Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ईरान और इजराइल के बीच तनातनी ने पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस विवाद में कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी सामने निकल कर आए, जिनमें से एक है भारत। हाल ही में इजराइल के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता एलेक्स गेंडलर ने भारत को इजराइल का अहम और विश्वसनीय साथी बताया। इस बयान ने भारत की पश्चिम एशिया में संभावित मध्यस्थ भूमिका को लेकर कयासों को और मजबूत कर दिया। एलेक्स ने कहा, भारत और इजराइल के बीच न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि लोगों के स्तर पर भी मजबूत रिश्ते हैं। इजराइल भारत को एक ऐसी आवाज के रूप में देखता है जो पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण है और इस समय की चुनौतियों के बीच शांति स्थापित करने में मदद कर सकती है। ईरान एक असफल देश है जिसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से तबाह हो चुकी है और उसकी सेना निष्क्रिय हो चुकी। भारत जैसे देश ईरान को इस दिशा में सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये बयान था इजराइल की ओर से, लेकिन अगर देखा जाए तो पश्चिम एशिया में हमेशा से ही भारत को एक न्यूट्रल और प्रभावी आवाज के रूप में देखा जाता है। भारत ने कई बार इन दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की है और अब इजराइल भी भारत को एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका में देखने लगा है। भारत की भौगोलिक स्थिति और उसकी बड़ी वैश्विक शक्ति के चलते पश्चिम एशिया में उसकी भूमिका हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। भारत के ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छे संबंध है। जहां एक तरफ भारत और ईरान का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ता है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ उसकी रक्षा और तकनीकी साझेदारी भी महत्वपूर्ण है। भारत ने हमेशा से ही इन दोनों देशों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है और यही कारण है कि आज पश्चिम एशिया के इस विवाद में भारत को एक प्रमुख मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा। हालांकि भारत के पास पश्चिम एशिया में शांति दूत की भूमिका निभाने का अवसर है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। भारत को एक तरफ ईरान के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को बनाए रखना है तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ अपने रणनीतिक हितों को संतुलित करना है। इसके अलावा भारत की अपनी घरेलू राजनीति और मुस्लिम समुदाय के विचार भी इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इजराइल के प्रवक्ता के भारत के प्रति दिए गए बयान से यह स्पष्ट होता है कि भारत को इस क्षेत्र में एक प्रमुख आवाज के रूप में देखा जा रहा। ये भारत के लिए एक ऐसा अवसर है जिससे ये वैश्विक कूटनीति में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये महत्वपूर्ण है कि भारत इस नाजुक स्थिति को कैसे संभालता है ताकि न केवल पश्चिम एशिया में शांति स्थापित हो बल्कि उसके अपने हित भी सुरक्षित रहे। खैर, आने वाले समय में भारत की इस भूमिका का परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि भारत को इस संकट में एक संतुलित और धैर्यवान दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि वो वैश्विक शांति और स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित कर सके। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से इजराइल ने बयान दिया भारत को लेकर, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।